मध्य प्रदेश में रहस्यमयी बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के जिलों में वायरल फीवर से परेशानी बढ़ती जा रही है। यहां के अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जिसमें छोटे बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन प्रदेशवासियों की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रदेश में स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी ने भी दस्तक दे दी है, जिसके अभी तक प्रदेश में करीब 20 मामले सामने आ चुके हैं। आज इस प्रोग्राम में हम इसी पर चर्चा करेंगे, जहां प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता आपको मौजूदा हालात से रूबरू कराएंगे। साथ ही हमारे साथ मौजूद होंगे हेल्थ एक्सपर्ट, जो इस बीमारी से बचने के तरीके और इलाज पर आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। कोरोना के मरीज कम होने के बाद अब वायरल फीवर ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। खासकर छोटे बच्चे वायरल फीवर का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। आलम यह है कि इन दिनों निजी और सरकारी अस्पतालों के ओपीडी में पहले से दोगुने मरीज आ रहे हैं, जहां गंभीर मरीजों को भर्ती भी करना पड़ रहा है। भोपाल के जेपी अस्पताल में पूरा आईसीयू और बच्चा वार्ड भरा हुआ है, जिसमें 2 साल से कम के बच्चे ज्यादा पीड़ित हैं, जिन्हें वायरल फीवर, सर्दी, खांसी, जुकाम हुआ है। साथ ही ग्वालियर में भी बच्चों के बीमार होने के आंकड़ों ने स्वास्थ्य व्यवस्था की चिंता बढ़ा दी है। शहर में 1000 से ज्यादा बच्चे बीमार हैं। सरकारी अस्पतालों में बेड फुल हो रहे हैं। बच्चों में ठंड लगना, बुखार आना और झटके आने जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। अभी जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हमारी ओपीडी फुल है, वार्ड फुल चल रहे हैं। ये सीजन है, सीजनल वेरिएशंस। ये पिछले 2-3 साल से नहीं देखने को मिला, समझ में नहीं आया क्यों नहीं आया, लेकिन 2-3 साल बाद ये वापस जो है एकदम राइज पे आया पैटर्न। ये यूजुअली क्या होता है, ये वायरल इलनेस जो होता है हर 2 साल 3 साल के अंदर इसका एक ट्रेंड होता है कि बढ़ता है ये। तो ये फ्लू वायरस है। फ्लू वायरस कई टाइप के होते हैं। कोरोना भी फ्लू वायरस है, आरएसवी जो ब्रोंकियोलाइटिस वो भी फ्लू वायरस है, इन्फ्लुएंजा वाले फ्लू वायरस है। एग्जैक्टली कौन सा वायरस कहना मुश्किल, लेकिन सर्दी खांसी का वायरस है। तो अभी ऐसी मोर्टेलिटी रिपोर्टेड नहीं है। सर्दी खांसी से आ रहे हैं बच्चे, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ती है, पर ऐसा मतलब डेथ सरी की रिपोर्टेड नहीं है। सर्दी खांसी 3-4 दिन बच्चे भर्ती रहते हैं और छुट्टी हो जाती है फिर उनकी। छोटे बच्चों में ज्यादा इफेक्ट कर रहा है ये, 2 साल से छोटे बच्चों के अंदर। इसके साथ ही प्रदेश में स्क्रब टाइफस बीमारी ने भी दस्तक दे दी है। इस बीमारी से पीड़ित 2 मरीजों का राजधानी के चिरायू अस्पताल में इलाज चल रहा है, जो सिंगरौली और पन्ना से यहां इलाज के लिए आए हैं, और दोनों को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की शिकायत थी। प्रदेश में अब तक 20 मरीज स्क्रब टाइफस से संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें सिंगरौली के 10, दमोह के 2, सतना के 4, छिंदवाड़ा के 4 मरीज शामिल हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ये बीमारी चूहे के शरीर में पाए जाने वाले ओरिएंटा सुसुकैमोसी नामक जीवाणु के काटने से होती है, जिसके शुरुआती लक्षणों के तौर पर मरीज को सांस लेने में परेशानी होना, पीलिया और उल्टी होना, कपकपी देखकर बुखार आना, मरीज के शरीर पर लाल रंग के निशान होना शामिल हैं। हालांकि स्क्रब टाइफस से बचाव के लिए अभी तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लिहाजा लोगों को उन क्षेत्रों की यात्रा करने से बचना चाहिए जहां स्क्रब टाइफस फैल चुका है, और ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें। टीम न्यूज स्टेट। तो लगातार बच्चों पर वायरल अटैक हो रहा है, और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं, इसके साथ साथ विनोद हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं इस टाइफस बीमारी को लेकर? इसके साथ साथ जिस तरह से बताया जा रहा है कि डेंगू फीवर भी यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है, तो क्या हालात हैं फिलहाल? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे डेंगू की, मलेरिया की, या फिर जो मौसमी बीमारियाँ होती हैं, वो ऐसा लग रहा है कि राजधानी भोपाल में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, और इसका अंदाज़ा आप ये तस्वीरें देख के लगा सकते हैं। इस समय मैं राजधानी भोपाल की जयप्रकाश अस्पताल में मौजूद हूँ, जो कि जिला अस्पताल है, शासकीय जिला अस्पताल है, और जिला अस्पताल में दोपहर के 12 बज रहे हैं, और आप ये देख सकते हैं जो लाइन आपको नज़र आएगी, छोटे बच्चों से लेकर तमाम जो लोग यहाँ पर भी खड़े हुए हैं, ये बताएंगे कि किस तरह के हालात राजधानी भोपाल के अंदर। हालांकि जो टाइफाइड बीमारी है उसका भी लक्षण यहाँ पर ट्रेस नहीं कर पाएगा, लेकिन जो डेंगू की बीमारी है, जो वायरल फीवर की बीमारी है, जो वायरस की बीमारी है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में लगातार जो लोगों की लाइनें हैं वो आप देख सकते हैं कि अभी भी जो मरीज हैं उनका आना यहाँ पर लगातार जारी है। ऐसा कोई भी मरीज नहीं होगा जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो यहाँ पर स्टॉप हो रहा हो। लगातार जो मरीज हैं
वो यहाँ पर कंटिन्यू आ रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर ये हालत है, जिला अस्पताल की हालत है, तो पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि डॉक्टर की जो टीम है उनका यहाँ पर समय बढ़ाया गया है। डॉक्टर्स की जो टीम है वो यहाँ पर मुस्तैद है, बैठी हुई है, लगातार मरीजों को चेक करिए। जितने भी मरीज मेरे पीछे खड़े हुए हैं इन सबका चेकअप करने के बाद ही जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ से जाएंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आगामी दिनों में और भी हालत ख़राब हो सकते हैं। लगातार मलेरिया के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, डेंगू के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, वायरस के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और मध्य प्रदेश में जो स्टाइपेंड बीमारी अपने आप में आकर लोगों को डरा रही है, ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ऐसे में ज़रूरी है एहतियात बरतना, सावधानी बरतना, और ख़ासतौर पर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी आम जो व्यक्ति है वो स्वयं भी बरत सकता है, क्योंकि अगर आपको बीमारी से बचाव करना है तो आपको तमाम चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। दूसरी ओर हम बात करें तो प्रशासनिक अमला और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उनको पूरी तरीके से मुस्तैद करना, ताकि अगर कोई मरीज आता है तो उसको जल्द से जल्द उसका उपचार किया जा सके। क्या ऐसी तैयारियां दिख रही हैं प्रदेश में? भोपाल में ऐसी तैयारियां दिख रही हैं अस्पताल प्रबंधन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए इसके पहले हमने यहाँ पर एक खबर बताई थी, जब ये देखा गया था कि डेंगू बीमारी का तो वार्ड तक यहाँ पर नहीं बनाया गया है, जबकि डेंगू लगातार फैलता जा रहा है। इसके अलावा स्वाइन फ्लू की हम बात करें तो स्वाइन फ्लू भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बीमारी, तो ऐसे में ये जो 2 वार्ड हैं ये तो आपको बना के रखना ही चाहिए। डेंगू चूँकि हर साल आपको आता ही है, सब पता है, तो इसके पहले ही जो डेंगू के वार्ड हैं वो निर्मित कर देना चाहिए। फिलहाल जो शुरुआती दौर में हमने जब देखा था यहाँ पर, तो तब यहाँ पर डेंगू का वार्ड बना ही नहीं था। तो ऐसे में कहना है कि प्रशासनिक लापरवाहियाँ भी सामने नजर आ रही हैं। खासतौर पर अगर बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएं, अब ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में हम कोविड से निकले हैं और कोविड भी अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में लगातार कोविड के मरीज भी बढ़ रहे हैं, ऊपर से अगर डेंगू, मलेरिया और इस तरह की जो बीमारी स्वास्थ्य विभाग की बड़ी जिम्मेदारी हो गई है प्रदेश के लिए कि उन्हें अब थोड़ा अलर्ट मोड पर रहना होगा। इस वक्त हमारे साथ विनोद भी जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। विनोद, अगर हम ग्वालियर की बात करते हैं तो यहाँ पर तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, फिलहाल किस तरह के हालात दिख रहे हैं और कैसी तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? क्या सबको ट्रीटमेंट मिल पा रहा है? देखिए, पिछले 2 दिन से लगातार हम ये देख रहे हैं कि सामान्य मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 3200 के आसपास की रोज ओपीडी आ रही है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर तो इस समय बच्चों की दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्वालियर में शहर में लगभग 1000 बच्चे बीमार हो चुके हैं और बड़ी संख्या में अस्पतालों में जितने भी बेड थे वो सारे फुल जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो कोविड वार्ड बनाए थे अस्पताल प्रबंधन ने, वो कोविड वार्ड को भी टेक ओवर कर दिया है, ताकि अगर और ज्यादा संख्या बढ़ती तो बच्चों को भर्ती कराया जा सके। ये तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, ग्वालियर के माधव डिस्पेंसरी की है। यहाँ मरीजों की जितनी लंबी लाइन लगी है, इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है। हर तीसरा चौथा मरीज हमें बच्चे के साथ नजर आ रहा है और ज्यादातर जो लक्षण बता रहे हैं जो परिजन बच्चों के, वो ये कह रहे हैं कि खांसी, बुखार और इस तरह के लक्षण उनको लग रहे हैं, जुकाम भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वायरल फैल रहा है वो बच्चों को बड़ी संख्या में चपेट में ले रहा है। अब इसका इलाज कितनी जल्दी संभव हो सकता है, ये तो अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन को जल्दी इस पर कहीं ना कहीं गंभीरता से विचार करना होगा। लेकिन ये तस्वीर हमें ये बता रही है कि ऐसे हालात पिछले 2-3 दिन से देखने में मिल रहे हैं। ये तो केवल ग्वालियर के जयरोग अस्पताल की तस्वीर है, और भी जिला अस्पताल भी है, हजीरा अस्पताल भी है, वहाँ अलग मरीजों की संख्या है, क्योंकि अलग अलग अस्पतालों में मरीज पहुंचते हैं। थोड़ी देर पहले जब डॉक्टर से हमारी बात हुई थी, जो यहाँ की पीडियाट्रिक्स के डिपार्टमेंट के हेड हैं, अब वो 1 बजे इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अशोक मिश्रा भी जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं जेपी हॉस्पिटल से। डॉक्टर अशोक, तो जिस तरह से हम आज बात कर रहे हैं कैसी मिस्ट्री बीमारी की, यानी कि एक फीवर ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं मिस्ट्री बना हुआ है सभी के लिए, और टाइफस नाम इसका है, और ऐसे में जो लक्षण हैं वो कुल मिलाकर वायरल फीवर के हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या ये बीमारी है और किस तरह से इसके लक्षण होते हैं? ये लैब में कंफर्म नहीं हो टाइफस, तब तक इसको वायरल फीवर ही माना जाए। जब लैब में कंफर्म हो जाती है तो लक्षण वायरल की तरह ही होते हैं इसमें। जी डॉक्टर अशोक, कितना गंभीर हो जाता है फीवर, या फिर सिर्फ बच्चों को ही अफेक्ट करता है, बड़ों को भी हो सकता है? नहीं, हो सकता है बड़ों को भी, बच्चों में ज्यादा केसेस मिल रहे हैं, बड़ों को भी हो सकता है। जी, और किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? वायरल फीवर मान के तो इसको ये हम चलें कि वायरल फीवर में ज्यादा भीड़ में ना जाएं, हम बचें, और इस तरह के केसेस तभी कंट्रोल में आ पाएंगे। जी डॉक्टर अशोक, कितना कंटेजियस ये होता है, कितनी जल्दी इसका संक्रमण फैल सकता है? देखिए, ये वायरल है, अभी तक जो लक्षण ज्यादा दिख रहे हैं उसमें वायरल की संभावना ज्यादा है। बच्चों में जो मेरी चिकित्सकों से चर्चा हुई है उसमें टाइफस यहाँ ग्वालियर रीजन में नहीं, अभी तक केसेस रिपोर्ट नहीं हुए मेरी जानकारी में।
और वायरल फीवर के केसेस आ रहे हैं। जो सामान्य फ्लू है हमारे यहाँ वायरल, उसके केसेस आ रहे हैं। कुछ केसेस छुटपुट इधर उधर जो हैं उसके ये कोविड के भी मिल रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर अशोक, तो ये कुल मिलाकर ये मिला जुला मामला हो सकता है। इसमें कुछ केसेस कोविड के भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कहा जा रहा था कि बच्चों के लिए संक्रमण इस बार ज्यादा खतरनाक हो सकता है और हम देख रहे हैं कि वेंटिलेटर्स भी लगभग फुल ही हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या ये कोविड के लक्षण भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, अभी हमको एक जन सामान्य में एक ये फीलिंग आ गई है कि कोविड खत्म हो गया जी। इस चीज से जब बचें। अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है। कोविड की केसेस मिल रहे हैं। आप देखें कुछ राज्यों में तो बहुत ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। केरल में काफी मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी केसेस बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में छुटपुट केसेस की गिनती आ रही है इधर उधर से, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं। तो हमको सावधानियां लेनी पड़ेंगी। बिना सावधानियां, अगर हमने सावधानियां नहीं ली, बिना सावधानी के अगर भीड़ में गए या बाहर गए, बिना मास्क लगाए गए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की हमने, हाथ साफ नहीं किए बार बार, तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कोविड भी होगा। और इस समय जो कुछ केसेस जो इस रीजन में यहाँ चल रहे हैं, ग्वालियर चंबल रीजन में, दूसरे रीजन से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। डेंगू के केसेस भी आ रहे हैं और मलेरिया का भी सीजन शुरू हो रहा है जी। इससे भी बचाव जरूरी है। मच्छरों से भी बचाव आवश्यक रूप से रखें। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा सावधानियां इस वक्त बरतनी होगी, क्योंकि तमाम तरह के बुखार चल रहे हैं। डेंगू इसमें है, मलेरिया है। तो चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें, योग्य चिकित्सक के पास जाएं और वो डायग्नोसिस करेंगे फीवर कौन सा है, क्या बीमारी कौन सी है, उस हिसाब से उपचार करें। जी बिल्कुल, यानी कि किसी को भी अगर थोड़े भी लक्षण दिखते हैं तो तुरंत जाएं, इस फीवर को बढ़ाएं ना, जैसे कि अक्सर लोग करते हैं कि एक से दो दिन खुद ही दवाइयां लेते रहते हैं। उतना मरीज गंभीर होता है, बीमारी बिगड़ती है, बीमारी गंभीर हो जाती है, फिर इलाज में परेशानी और उसके परिणाम गंभीर भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। जितेंद्र, अगर हम बात करते हैं भोपाल की, तो जिस तरह से फिलहाल हालात बने हुए हैं प्रदेश में, डेंगू फीवर चल रहा है, इसके साथ साथ मलेरिया है और अब ये मिस्ट्री बुखार भी है, टाइफस का फीवर भी है। ऐसे में क्या सरकार ने जो फैसला लिया था स्कूल खोलने का, उस पर विचार किया जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर अशोक बता रहे हैं, इनमें कोविड केसेस भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, इन पर विचार सरकार को फिर से करना पड़ेगा। और सिर्फ स्कूलों पर ही नहीं, ऐसी तमाम गतिविधियां हैं जो कि मध्य प्रदेश में शुरू कर दी गई हैं। चाहे वो हम जिम की बात करें, चाहे इसके अलावा हम स्विमिंग पूल की बात करें, चाहे सिनेमा घरों की बात करें, चाहे हम बाज़ारों की बात करें, अलग अलग जगहों पर आपको छोटे बच्चों के साथ परिवार के लोग नजर आएंगे। स्कूल तो खासतौर पर इस समय मुख्य हो जाते हैं, क्योंकि 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक कक्षा की जो क्लासेस हैं वो शुरू कर दी गई हैं। और जिस प्रकार से वायरस फैलता जा रहा है, वायरल फैलता जा रहा है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं बता रहा है कि आने वाले दिनों में हालात और भी बुरे हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, अक्सर ये कहा गया है कि छुआछूत की बीमारी, और ये बीमारी का भी अगर हम मारदत देखें तो वो यही निकलता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित होना। और जो वायरस होता है, जो वायरल फीवर होता है, उसमें अधिकतर यही देखा गया है कि किसी को डेंगू है या फिर अगर किसी को सर्दी है, खांसी है, जुकाम है या बुखार आ रहा है, अगर कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो वो भी उसी बीमारी की चपेट में आ जाता है। तो ऐसे में जितना एक दूसरे से दूरी बनी रहेगी, कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आम आदमी को मिलेगा और वो अपना बचाव कर सकेगा। लेकिन इस समय देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से गतिविधियों को चालू कर दिया गया है, लगातार हम पूरे मध्य प्रदेश को देख रहे हैं लगातार किस तरह से सारी गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही हैं, और लोग कोविड के जो नियम बनाए गए थे उन्हें नियमों की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि आने वाले दिनों में हालात और भी ज़्यादा बेकाबू हो सकते हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि व्यवस्थाएं पहले से ज़्यादा की जा चुकी हैं, वेंटिलेटर को लेकर हमने तैयारियां की जा चुकी हैं। इसके अलावा हमने अलग अलग जगह पर अस्थायी कोविड वार्ड बनाए गए हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर कोविड की नहीं आ रही है, बात यहाँ पर कोविड की नहीं है, बात यहाँ पर मलेरिया की भी चल रही है, डेंगू की भी चल रही है, स्वाइन फ्लू की भी चल रही है, और जो टाइप में बीमारी आ रही है उसकी भी चल रही है। तो इन सब की ओर फोकस करना सरकार का महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं कदम होगा। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को अपना कहीं ना कहीं इसमें 101% देने की जरूरत है, क्योंकि अगर देखिए स्वास्थ्य महकमा काफी सुचारू रूप से काम करेगा तो कहीं ना कहीं इन बीमारियों से लोगों को बचाया जा सकेगा। देखना ये होगा कि ये व्यवस्था कब तक सामने नजर आती है और जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है। विनोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, अगर हम ग्वालियर की बात करते हैं, आपको क्या लगता है, बच्चे तो इसमें ज़्यादातर प्रभावित हो ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ों की इसमें लापरवाही भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से कोविड गाइडलाइंस का पालन हर जगह नहीं हो पा रहा है और छूट भी काफ़ी दे दी गई है, तो क्या लगता है कि इस फैसले की वजह से ही ये जो बीमारियाँ हैं, ये इन्फेक्शन है, ये रेट बढ़ता जा रहा है? देखिए, इस समय अगर जिस तरह के हालात हैं तो मैं बता दूं कि लोगों ने कोविड की गाइडलाइंस का पालन कम कर दिया है, और जितनी बड़ी संख्या में पहले लोग मास्क लगाए नजर आते थे उतनी बड़ी संख्या में अब नहीं दिखते।
अस्पताल में भी इक्का दुक्का लोग हमें ऐसे दिख जाते हैं जिनके चेहरे पे मास्क नहीं है। लेकिन देखिए, कोविड के मरीज नहीं आ रहे हैं, अच्छी बात तो ये है। मरीज जो अभी इस समय आ रहे हैं वो ज़्यादातर वायरल फीवर के आ रहे हैं, तो लोग अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं तो इसके मायने ये नहीं कि कोविड के केस बढ़ रहे हों। कोविड के केस अभी स्टेबल हैं। सबसे ज़्यादा तो इस समय अगर केस बढ़े हैं तो वायरल के बढ़े हैं और बच्चे इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लगातार प्रशासन टीकाकरण भी कर रहा है ताकि कोविड को रोका जा सके, वो एक अलग विषय है। लेकिन पिछले 2-3 दिन से लगातार जिस तरह से केस बढ़े हैं वो वायरल फीवर के बताए जा रहे हैं। आगे पूरी डॉक्टर्स की जो टीम है, चाहे वो बच्चों के इलाज करने वाले डॉक्टर हों या दूसरे अन्य रोगी हों, उनकी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल तो अभी ऐसी कोई बड़ी बीमारी बच्चों में नजर नहीं आ रही है, लेकिन वायरल फीवर है जो बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और जिसकी वजह से हजारों की संख्या में बच्चे अब बीमार भी हो रहे हैं ग्वालियर चंबल अंचल में। डॉक्टर अशोक बताइए, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये चर्चा में आया कि स्कूल बंद रखने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि स्कूल बंद रखने चाहिए। स्कूल चालू रखें, गतिविधियां चालू रखें, लेकिन कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम बनाए रखें। जनता में जो एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि कोरोना खत्म हो गया। आज की तारीख में जब हम मार्केट में देखते हैं तो 95% से ज्यादा लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, भीड़ हो रही है। जबकि ये जो सीजन है ये वायरल का सीजन है। इस समय सामान्यतः वायरल के केसेस बढ़ते हैं। कोविड भी एक वायरल बीमारी है। अभी केसेस ज्यादा नहीं है मध्य प्रदेश में, लेकिन अगर हमारी लापरवाही रही, हमने सावधानी नहीं बरती तो केसेस बढ़ेंगे। ये मान के चलिए आप। सर्दियां जो है, विंटर सीजन वायरल के लिए फेवरेबल सीजन होता है। त्योहार हमारे आ रहे हैं जिसमें भीड़ इकट्ठी होगी। अगर हम लापरवाही करेंगे तो उसका खामियाजा हम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए सावधानी बरतें, सारी गतिविधियां जारी रखें, सावधानी के साथ रखें। लेकिन और स्कूल, ये कॉलेज, स्कूल बिल्कुल चलने दें, लेकिन सावधानी के साथ रखें। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है। कोरोना के हिसाब से व्यवहार करना बहुत जरूरी है। लापरवाही हमारे लिए गंभीर समस्या बनेगी। बिल्कुल डॉक्टर अशोक, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कंसर्न है, चिंता है, वो है इस टाइफस फीवर के लिए। तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? क्योंकि कुछ जगह ये मामले भी सामने आ रहे हैं कि मांसपेशियों में भी कहीं ना कहीं दर्द की शिकायत लोग कर रहे हैं। खासतौर से बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए चिंता का विषय ज्यादा है। किस तरह से प्रिकॉशन ली जाए, सावधानियां बरती जाए? देखिए, जो केसेस अभी सामने आ रहे हैं वायरल के हैं, तो सामान्य सावधानियां जो होती है, भीड़ से बचें। हमारे रीजन में जो देखने में आ रहे हैं वायरल के केसेस ही ज्यादा आ रहे हैं, और वायरल के केसेस सामान्य फ्लू के केसेस ज्यादा हैं। जो चिकित्सकों से मेरी चर्चा हुई है, काफी लोगों से बात हुई जी, तो वो वायरल फीवर के केसेस ज्यादा हैं और सामान्य फ्लू के केसेस ज्यादा हैं। तो हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। जो सामान्य सावधानियां हैं जो किसी भी श्वसन तंत्र की बीमारी से बचने के लिए होती हैं, वो रखनी पड़ेंगी। भीड़ से बचें हम, और मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो काफी बचाव होगा। जी बिल्कुल डॉक्टर अशोक, और इसके साथ साथ जो डाइट है वो किस तरह की फिलहाल होनी चाहिए? ये जो समय चल रहा है, मौसम है। और मैं कहना चाहता हूँ कि हम अभी कोरोना की तरफ हमारा ध्यान है, कोविड की तरफ ध्यान है, लेकिन काफी केसेस मेरी जानकारी में डेंगू के भी आ रहे हैं, मलेरिया के केसेस भी बढ़ रहे हैं। इस तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका जो हो सकता है, सावधान रहें तो स्वस्थ रहेंगे। और जरा भी अगर कोई परेशानी होती है तो हम तुरंत योग्य चिकित्सक के पास जाएं, तो वो डायग्नोसिस करके कौन सी बीमारी है उसका तत्काल इलाज करेंगे। जितना जल्दी इलाज होगा उतना प्रोग्नोसिस यानी रिकवरी हमारी उतनी अच्छी होगी, स्वास्थ्य लाभ उतना अच्छा होगा। जी डॉक्टर अशोक, अगर हम बात करते हैं खान पान की, तो किस तरह की डाइट होनी चाहिए? या जो बच्चे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उन्हें किस तरह की डाइट माता पिता दे सकते हैं ताकि उनमें संक्रमण ना हो? देखिए, संक्रमण के लिए बच्चों में संक्रमण स्कूल जाएंगे तो वो ला सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और वो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क, इसका पालन करेंगे तो उसकी संभावना बहुत कम होगी। बच्चों में संक्रमण जो होता है अक्सर वो पेरेंट्स के माध्यम से होता है जी। तो पेरेंट्स को भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। खान पान जो संतुलित आहार है, बैलेंस डाइट जिसको कहा जाता है, वो लें। उसमें सभी चीजें शामिल होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट एक संतुलित मात्रा में। इसके साथ ही विटामिन और मिनरल्स देना बहुत जरूरी है। साथ में ताजा खाना दें, रखा हुआ खाना नहीं दें। ये छोटी छोटी सावधानियां बरतेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे स्वस्थ रहेंगे और
बाकी लोग भी स्वस्थ रहेंगे। विटामिन सी दे सकते हैं, जिंक दे सकते हैं, मल्टीविटामिन दे सकते हैं, विटामिन ई अलग से दे सकते हैं। डॉक्टर अशोक, तो ये और सब चीजें- कहीं ना कहीं लोगों में ये भ्रम भी है कि बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, तो उसको लेकर भी हमारे दर्शकों का जरा इस पर भी बताइए कि क्या वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्या सावधानी बरतें? देखिए, कोई भी बीमारी खतरनाक होती है अगर हम लापरवाही बरतें। अगर शुरू में ही हम जितना जल्दी हो चिकित्सक के पास पहुंच जाएं जी, और वो उसकी डायग्नोसिस कर ले, तो जो प्राथमिक अवस्था में ही जब उपचार प्रारंभ हो जाता है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते बीमारी। तो इसलिए सबसे जरूरी ये है कि हम जागरूक रहें। जागरूक होंगे तो हम, अगर बीमारी होती है बच्चे को पर नजर रखें, अपने आप पर भी नजर रखें, अपने परिवार पर नजर रखें जी, कि कोई लापरवाही नहीं हो। अगर जरा भी स्वास्थ्य बिल्कुल डॉक्टर अशोक, लापरवाही नहीं होनी चाहिए तो और ये सबको चिकित्सकों के ध्यान रखना संपर्क होगा, से क्योंकि संपर्क जिस तरह से लगातार संक्रमण फैल रहा है वो कहीं ना कहीं घातक हो सकता है अगर उसे नजरअंदाज किया। इसलिए अगर किसी को भी फीवर होता है, किसी भी तरह का अगर कोई लक्षण दिखता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।